यूपी की राजनीति में रामपुर एक ऐसा जिला रहा है जिसे लंबे समय तक आजम खान का गढ़ माना जाता रहा। समाजवादी राजनीति में उनका कद इतना बड़ा रहा है कि कई दशकों तक रामपुर की राजनीतिक दिशा लगभग उनके इर्द गिर्द ही घूमती रही। लेकिन हाल ही के दिनों में समाजवादी पार्टी के अंदर रामपुर को लेकर नई राजनीतिक हलचल दिखाई दे रही है। इसकी वजह है अखिलेश यादव द्वारा एक नए दलित चेहरे को आगे बढ़ाना, जिसे लेकर आजम खान की नाराजगी की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने रामपुर की राजनीति में संतुलन बनाने और नए सामाजिक समीकरण तैयार करने की रणनीति के तहत दलित नेता सुरेंद्र सिंह सागर को प्रमुख जिम्मेदारी दी है। उन्हें पार्टी में प्रदेश सचिव बनाया गया है और रामपुर में संगठन को मजबूत करने का काम सौंपा गया है। ये वही क्षेत्र है जहां लंबे समय तक आजम खान का प्रभाव रहा है। इसीलिए इस फैसले को केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। सुरेंद्र सिंह सागर पहले बहुजन राजनीति से जुड़े रहे हैं और उनका संबंध बहुजन समाज पार्टी से भी रहा है। बाद में वे समाजवादी पार्टी में आए। दलित समुदाय के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ भी मानी जाती है और पश्चिमी यूपी में उनकी पहचान एक सक्रिय संगठनकर्ता के रूप में रही है। सपा नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके जरिए पार्टी दलित वोट बैंक में अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर सकती है। लेकिन ये फैसला उस समय लिया गया जब समाजवादी पार्टी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समीकरणों को फिर से गढ़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के व्यापक गठजोड़ की रणनीति पर जोर दे रही है। ऐसे में दलित नेताओं को आगे लाना इस रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। रामपुर में सागर को सक्रिय भूमिका दिए जाने को इसी बड़े राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा माना जा रहा है। सपा नेतृत्व का मानना है कि अगर मुस्लिम वोटों के साथ दलित समुदाय का एक बड़ा हिस्सा भी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ जाए तो पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। हालांकि इस निर्णय ने पार्टी के अंदर भी एक तरह की अलग चर्चा शुरू कर दी है। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि रामपुर में किसी नए नेता को प्रमुख भूमिका देना आजम खान के प्रभाव को चुनौती देने जैसा माना जा सकता है। यही वजह है कि इस कदम को लेकर उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। आजम खान लंबे समय तक रामपुर से विधायक और सांसद रहे। उनकी राजनीतिक पहचान सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि पूरे इलाके में संरक्षक जैसी रही है। रामपुर में शिक्षा संस्थानों से लेकर राजनीतिक ढांचे तक कई चीजें उनके प्रभाव में विकसित हुई हैं। इसीलिए जब पार्टी किसी दूसरे नेता को वहां बड़ी जिम्मेदारी देती है तो वह स्वाभाविक रूप से राजनीतिक संकेतों पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा नेतृत्व अब रामपुर में बहुस्तरीय नेतृत्व तैयार करना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में आजम खान कई कानूनी मामलों और स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझते रहे हैं। ऐसे में पार्टी शायद ये सुनिश्चित करना चाहती है कि संगठन केवल एक व्यक्ति पर निर्भर ना रहे बल्कि अलग अलग सामाजिक वर्गों से नए नेता भी सामने आए। दूसरी ओर आजम खान के समर्थकों का तर्क है कि रामपुर में उनका प्रभाव अब भी मजबूत है और किसी नए चेहरे को आगे बढ़ाने से कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा हो सकता है। उनका मानना है कि पार्टी को स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही फैसले लेने चाहिए। रामपुर की राजनीति पहले भी कई बार अचानक बदलावों की गवाह रही है। 2022 के उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर सपा के लंबे राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती दी थी। इसके बाद से ही सपा के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का विषय बन गई। इसी संदर्भ में सुरेंद्र सिंह सागर की नियुक्ति को एक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व मानता है कि दलित समुदाय के बीच मजबूत पकड़ रखने वाला नेता अगर रामपुर में सक्रिय होगा तो भाजपा और बसपा दोनों के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। राजनीतिक रणनीतिकारों के अनुसार सपा अब केवल पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण पर निर्भर नहीं रहना चाहती। वह पिछड़े वर्गों और दलित समुदायों को भी बड़े पैमाने पर जोड़ने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि संगठन में नए चेहरों को जगह दी जा रही है और अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये भी सच है कि समाजवादी पार्टी के अंदर आजम खान का कद अभी भी काफी बड़ा माना जाता है। वे मुलायम सिंह यादव के समय से पार्टी के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में रहे हैं और पश्चिमी यूपी में उनका व्यापक प्रभाव रहा है। ऐसे में सागर को आगे बढ़ाने का फैसला पार्टी के लिए एक संतुलन की परीक्षा भी बन सकता है। एक तरफ दलित नेतृत्व को आगे लाने की रणनीति और दूसरी ओर पुराने प्रभावशाली नेताओं की नाराजगी को संभालने की चुनौती। फिलहाल राजनीतिक पर्यवेक्षक इस पूरे घटनाक्रम को सपा की आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं।
ये साफ है कि रामपुर की राजनीति में आने वाले समय में नए समीकरण बन सकते हैं और सुरेंद्र सिंह सागर की भूमिका उसी बड़े बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।